नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में गुड्डू जमाली को शामिल करा लिया है। उसके बाद आजमगढ़ का मैदान बिल्कुल क्लियर है, पिच खाली है। अखिलेश यादव के लिए वहां कोई मुश्किल नहीं होने वाली है और बिना ज़्यादा मेहनत के अखिलेश यादव आजमगढ़ का चुनाव जीत लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बातें कही जा रही हैं क्योंकि आजमगढ़ से इससे पहले शिवपाल यादव को खड़ा किया गया था। शिवपाल यादव को फिर बदायूं भेजा गया, वो बदायूं से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। अखिलेश यादव के लिए चर्चाएं हैं, हालांकि अभी अखिलेश यादव के लिए लिस्ट तो नहीं जारी की गई है, लेकिन ये चर्चाएं आ गई हैं, सामने आ गया है, अखबारों में ये छप गया है कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन क्या, अब ये सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ना चाहिए? क्या अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़कर सही कर रहे हैं? क्या फायदेमंद रहेगा अखिलेश यादव का आजमगढ़ से चुनाव लड़ना? क्या विधानसभा में अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की स्थिति कमजोर हो जाएगी अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि हो क्या सकता है, होना क्या चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आजमगढ़ से 2019 में अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे। आजमगढ़ से जब चुनाव लड़े थे तो उसके आसपास की जो सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ी धूल चटाई थी। जैसे अभी पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था, जैसे बनारस में मोदी जी लड़े थे लेकिन आसपास की सीटों पर असर नहीं डाल पाए थे। लेकिन अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़े थे तो आसपास की सीटों पर गहरा असर डाला था। गहरा, फिर से बता देते हैं हम आपको क्या गहरा असर डाला था। चंदौली से महेंद्र नाथ जो है भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 13-14 हजार वोट से जीते थे। उसके बगल की सीट गाजीपुर, वहां से मनोज सिन्हा चुनाव हार गए थे। अफजाल अंसारी ने चुनाव जीता था, यानी बीजेपी गाजीपुर से हार गई थी। फिर उसके बगल की घोसी की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। बीएसपी सपा के साथ लड़ी थी, उस बार बीएसपी चुनाव जीती थी। अतुल राय ने बीजेपी को पटकनी दी थी उस सीट पर। आजमगढ़ से अखिलेश यादव थे ही। उसके बगल की सीट अंबेडकर नगर से, वहां रितेश पांडे जीते थे और उसके जो बगल की जौनपुर की सीट थी, बसपा वहां से जीती थी। लालगंज की सीट पर भी बसपा जीती थी। तो पूर्वांचल की इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली थी 2019 के चुनाव में, जब लहर थी, जब सर्जिकल स्ट्राइक था, जब पुलवामा था भारतीय जनता पार्टी के साथ, जब अभिनंदन का जहाज गिरा था पाकिस्तान में, जब ये सारा कॉकटेल मिलकर एक राष्ट्रवाद की लहर बना रहे थे, तब पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का ये हाल था कि नरेंद्र मोदी बनारस से लड़ रहे थे और अपने अगल बगल की सीटें नहीं बचा पाए थे। अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ रहे थे तो अगल बगल की सीटों पर क्लीन स्वीप मार दिया था। और यही हाल विधानसभा में भी था, बताया था हमने आपको। विधानसभा में आजमगढ़ क्लीन स्वीप मारा था 2022 के चुनाव में। गाजीपुर में क्लीन स्वीप मार दिया था, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं पाई। अंबेडकर नगर उसके बगल में क्लीन स्वीप मार दिया समाजवादी पार्टी ने। बलिया में 2 सीटें मिली थी केवल बीजेपी को। जौनपुर में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी। तो ये पूर्वांचल में स्थिति जो है अखिलेश यादव के जाने से ठीक तो हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव को जिन चीज़ों की वजह से आजमगढ़ से इस्तीफा देकर विधायक बनना पड़ा था, वो चीज़ें फिर से सामने आ जाएंगी। मान लीजिए आजमगढ़ तो जीती जिताई सीट है अखिलेश यादव की, अगर आजमगढ़ से फिर से लोकसभा में जाते हैं अखिलेश यादव तो फिर विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? क्योंकि शिवपाल यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं अपने गृह क्षेत्र की तरफ से। तो जब शिवपाल यादव लड़ रहे हैं बदायूं से, अखिलेश यादव भी लड़ेंगे आजमगढ़ से, और जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनको भी अब की बार उतारा जा सकता है, तो फिर विधानसभा में ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा? दिक्कत ये है क्योंकि राम गोविंद चौधरी इससे पहले अच्छा ड्राइव करते थे विधानसभा के भीतर, सारी जानकारी उनको थी, अच्छी ड्राइविंग करते थे तो संभाल लेते थे। अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालेगा कौन, भिड़ेगा कौन विधानसभा के भीतर? क्योंकि जब आप सांसद हो जाएंगे, एक सांसद के नाते लोकसभा के भीतर आपको किसी विषय उठाने के लिए मिलेंगे 10 मिनट 15 मिनट, मान लीजिए 10 मिनट मिलेंगे बोलने के लिए। तो विधानसभा में बड़ा हीरो बनने की अपेक्षा लोकसभा में छोटा हीरो बनना, और जब तो किसी को स्वीकार नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव भी इस कमी को देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 2024 में जो चुनाव हो जाएगा उसके बाद 2 साल बचेंगे दोस्तों, 2 साल फिर विधानसभा के भीतर कौन संभालेगा? 2 साल, 1 साल में 3 सत्र होते हैं, 6 सत्र बचेंगे। 6 सत्रों में ड्राइव कौन करेगा विधानसभा के भीतर? या फिर
कोई और युक्ति समाजवादी पार्टी ने लगाई है, भिड़ाई है। और आज की तारीख में इतना बड़ा वक्ता, अखिलेश से बड़ा वक्ता या शिवपाल से बड़ा वक्ता या राम गोविंद चौधरी से बड़ा वक्ता हमने अभी तक देखा नहीं है समाजवादी पार्टी के भीतर, जो विधानसभा में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ को जवाब दे सके, सुरेश खन्ना को जवाब दे सके या इनके मंत्रियों को जवाब दे सके, जिस तेवर और कलेवर के साथ अखिलेश यादव जवाब देते हैं। तो बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमें ये लगता है कि अखिलेश यादव अगर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो विधानसभा में एक रिक्त स्थान रह जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अखिलेश यादव का छोड़ा हुआ रिक्त स्थान और शिवपाल यादव का छोड़ा हुआ, चलिए शिवपाल यादव एक बारगी दिल्ली चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव का छोड़ा हुआ विधानसभा के भीतर का रिक्त स्थान वो भरना मुश्किल हो जाएगा। फिर रागिनी सोनकर वो रिक्त स्थान पूरा नहीं कर पाएंगे, या अतुल प्रधान वो रिक्त स्थान पूरा नहीं कर पाएंगे, या अखिलेश यादव के जो बगल में बैठते हैं, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, प्रसाद जी, जिनको फिर फैजाबाद से टिकट दिया गया है, दर्शक कमेंट में बताएंगे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अवधेश प्रसाद। तो अवधेश प्रसाद भी एक बार अच्छी बैटिंग कर सकते थे, लेकिन वो भी अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए फैजाबाद से अखिलेश यादव ने उनको टिकट दे दिया है। तो एक विधानसभा के भीतर वो स्थिति सुनी हुई दिखाई देगी। वो क्योंकि पिक्चर में सोलो हीरो बनकर लड़ना, या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि एक कंपनी का मालिक बनकर रहने में जो मज़ा है वो बड़ी कंपनी का नौकर बनकर रहने में मज़ा नहीं है। बड़ी कंपनी लोकसभा हो गई और छोटी कंपनी विधानसभा हो गई, और अखिलेश यादव को पहले उत्तर प्रदेश ड्राइव करना है, पहले अपनी पार्टी उत्तर प्रदेश में ड्राइव करना है, विधानसभा के भीतर लोगों का दिल जीतना है, विधानसभा के भीतर जो सत्ता पक्ष में पार्टी है उसको बेनकाब करना है, सवाल पूछने हैं। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ से जो नाम अभी हालांकि आया नहीं है, लेकिन अखबारों ने ऐसा छाप दिया है, अखबारों ने ये छापा है कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव का नाम गुड्डू जमाली सपा में, और गुड्डू जमाली के सपा में आते ही ये अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि वहाँ की पिच खाली है और उसको जो वहाँ पर पिच बनाई जा रही है वो किसी बड़े नेता को उतारने के लिए ही बनाई जा रही है। तो मे बी अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। तो अगर अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो मुझे आज की तारीख में विधानसभा के भीतर वो रिक्त स्थान खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर। तो मुझे लगता है कि हमने जो शुरू में वीडियो शुरू किया था कि लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से अखिलेश यादव को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, उसमें आखिर में हम एक निष्कर्ष तक पहुँचे हैं। निष्कर्ष ये है कि लोकसभा का चुनाव अगर अखिलेश यादव लड़ेंगे पूर्वांचल से आजमगढ़ से, तो पूर्वांचल में की स्थिति मजबूत होगी, पूर्वांचल में उसका असर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद जब अखिलेश यादव संसद पहुँच जाएंगे तो फिर यहाँ विधानसभा संभालने में एक रिक्त स्थान बाकी बचेगा। अब इस रिक्त स्थान को समाजवादी पार्टी कैसे पाटती है, कैसे पूरा करती है, या उसका कोई बी प्लान है, कोई प्लान पहले से तैयार कर रखा है, तो वो अलग बात है। लेकिन प्लान हमें अभी दिखाई नहीं देता कि समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई ओजस्वी और तगड़ा वक्ता है जिस पर अखिलेश यादव इतना भरोसा और विश्वास कर सके कि उसको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे सकें। दोस्तों, इस एनालिसिस और विश्लेषण के इस वीडियो में अभी इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी देखते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए मुझे यानी भरत यादव काकोरी को। भरत यादव काकोरी इसलिए बहुत लोग पूछते हैं काकोरी, क्योंकि काकोरी अपनी जन्मस्थली है, इसलिए नाम के आगे काकोरी लगाना हमारे लिए बड़े सम्मान और गर्व का विषय है। तो भरत यादव को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।